वेलकम टू डेली बिजनेस डोज। आज की पहली बिजनेस न्यूज है। ये ब्लास्ट हुआ है यूएसए में। इसे अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रॉकेट ब्लास्ट कहा जा रहा है। आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। जैसे स्पेसएक्स इलॉन मस्क की कंपनी है, वैसे ही जेफ बेजोस की भी एक स्पेस एक्सप्लोरेशन की कंपनी है। उसका नाम है ब्लू ओरिजिन। ये उसी का रॉकेट और रॉकेट लॉन्च पैड था जो कि जल के राख हो गया। सबसे अच्छी बात ये हुई कि ये एक टेस्ट था, तो किसी की भी जान नहीं गई। सब एक सेफ डिस्टेंस से उसे देख रहे थे। बट ये जेफ बेजोस के लिए और हमारे लिए भी बहुत बुरा है। समझाता हूँ कैसे। जेफ बेजोस की कंपनी इलॉन मस्क की कंपनी की तरह रॉकेट्स में अपने सैटेलाइट्स ऊपर भेजने वाली थी, जिससे वो भी स्टारलिंक के साथ कॉम्पीट करते थे। जिससे स्टारलिंक आपको सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट दे रहा है, बट अब क्योंकि उनका रॉकेट और पूरा लॉन्च पैड डिस्ट्रॉय हो चुका है, द सैड पार्ट इज उनके पास ये एक ही लॉन्च पैड था। तो अब वो पहले ही स्पेस की रेस में पीछे थे इलॉन मस्क से। अब एक लॉन्च पैड होने की वजह से अब वो और पीछे जाते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त की हालत ऐसी है कि पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो इलॉन मस्क के आसपास भी हो स्पेस एक्सप्लोरेशन में। आज के टाइम पे उनके हजारों सैटेलाइट स्पेस में है, इनफैक्ट इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ बेजोस का तो पर्सनल लेवल पे $100 ऑफ मिलियन का नुकसान हुआ ही। बट साथ में जब कुछ ऐसा होता है ना, तब एक ही आदमी के पास पूरी मोनोपोली चली जाती है। देखने वाली बात होगी ये इससे कैसे फाइट बैक करता है। एंड सेकेंडली, मेरा ओपिनियन है इंडिया में भी स्टारलिंक को इतने आसानी से एंट्री नहीं देनी चाहिए थी। इंडिया के ही प्लेयर्स को बोलना चाहिए था कि आप अपने रॉकेट्स बनाओ, हम आपको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अब तक हम ऐसे भी बाहर के ही ऐप्स यूज कर रहे हैं, बाहर का ही डेटा यूज कर रहे हैं, तो कम से कम हम हमारे इंटरनेट में तो कंप्लीटली सॉवरेन रह ही सकते हैं। हालांकि दिखाई दिया है कि रिलायंस ने भी अपने स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रोग्राम को शुरू किया, बट इलॉन मस्क के कंपैरिजन में अभी कुछ भी नहीं है। और ये इलॉन मस्क से हमें सीखना भी चाहिए कि वो उनकी फिलॉसफी है कि वो पहले 3-4 लॉन्च तो टेस्ट के लिए करते हैं। उन्हें यह पता होता है कि ये फेल होने वाले हैं। उनकी फिलॉसफी है फेल फास्ट एंड ग्रो फास्टर। अगली न्यूज है वैभव सूर्यवंशी के बारे में। इस आईपीएल सीजन में क्या खेला है वो। बट सही न्यूज ये है कि उन्हें अपने बैट पे स्टिकर लगाने के लिए 12 करोड़ से ज्यादा रुपए ऑफर किए गए। एंड मेरा ऐसा मानना है ये मोस्टली एमआरएफ ही देगा, कि एमआरएफ का पैटर्न है वो बेस्ट प्लेयर को पहले से आइडेंटिफाई करके उन्हें लॉक कर देता है। आपका क्या मानना है? अगली न्यूज है फरारी ने अपनी फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करी। और लोगों ने कहा क्यों ही लॉन्च करी। लॉन्च के बाद उनका स्टॉक प्राइस 8% से नीचे चला गया है। बिलियंस ऑफ डॉलर वाइप आउट हो गए। और इसका रीजन है कि ये गाड़ी फरारी लग ही नहीं रही है। देखो, फरारी कोई ऐसी बजट कार नहीं है जिसमें तुम एफिशिएंसी बढ़ा दोगे, 4 सीट्स कर दोगे कि तो कस्टमर बोलने लग जाएगा कि क्या बात है, इन्होंने सीट्स बढ़ा दिया है या इन्होंने और ज्यादा एफिशिएंट डिजाइन बना दिया है। फरारी की अपनी एक लेगेसी है, इंजन लेगेसी, डिजाइन लेगेसी, और इस लेगेसी को छोड़ने की वजह से ये बैकलैश मिला है। फरारी एप्पल के चीफ डिजाइन ऑफिसर को लेकर के आया और उनसे डिजाइन करवाई। एप्पल ठीक है, मिनिमलिस्टिक प्रोडक्ट्स बनाता है, बट वो फरारी के फिलॉसफी के साथ जा ही नहीं रहा। आपको कार कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगली न्यूज है वीजा इंडिया ने शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। और ये एक शिफ्ट है। इससे पहले वीजा स्पोर्ट्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट करता था। पीवी सिंधु के साथ कोलैबोरेशन किया, नीरज चोपड़ा के साथ कोलैबोरेशन किया। अब शायद वो मेन स्ट्रीम में आना चाहता है। और स्पोर्ट्स से शाहरुख खान पे आने का मतलब है कि वो अपने प्रोडक्ट को मेन स्ट्रीम में लाना चाहता है। बट आप एक बार वो एड देखो, इतनी फनी लगी मुझे। यू कैन होल्ड पावर इन योर हैंड। अगली न्यूज है नितिन गडकरी जी ने कहा कि आप पानी और इथेनॉल को ब्लेंड करके भी कुकिंग स्टोव बना सकते हो। एक बात तो क्लियर है, नितिन गडकरी जी क्लियरली मानते हैं कि इथेनॉल कंट्री का फ्यूचर है। वो इतना ज्यादा बुलिश है इथेनॉल पे। उनके अगेंस्ट सोशल मीडिया पे इतने लोग बोल चुके हैं कि भाई इथेनॉल की वजह से हमारी गाड़ियों का माइलेज खत्म होता जा रहा है, गाड़ियां खराब होती जा रही है। बट वो फिर भी इथेनॉल पे बुलिश है। तो इसका मतलब है शायद उन्हें पूरा भरोसा है इथेनॉल इज द फ्यूचर। और इनफैक्ट अभी 5 जून को 100% इथेनॉल पे चलने वाली गाड़ी लॉन्च होने वाली है। वो भी देखने वाली बात होगी। आपका इस पे क्या मानना है कमेंट करके बताना। अगली न्यूज है चाइना के बारे में। चाइना ने ऐसा बैक्टीरिया डिस्कवर किया है जिससे वो बैरन लैंड, बेसिकली डेजर्ट में वो बैक्टीरिया डाल के उसे 10 महीने में एक फर्टाइल लैंड बना सकता है। आप समझ रहे हो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। अब तक प्रॉब्लम ये होती थी कि यार लैंड की कमी होने की वजह से हो सकता है क्रॉप्स की कमी हो जाए। बट अब अगर इन्होंने ऐसा कुछ डिस्कवर कर लिया है, सोचो चाइना किस लेवल पे आगे बढ़ सकता है। इसके वजह से सॉइल इरोजन भी कम होता है। और इसी बैक्टीरिया की वजह से अगर लैंड की क्वालिटी, जो सॉइल की क्वालिटी अगर डिग्रेड हो गई है, तो उसे भी रिस्टोर किया जा सकता है। ये सच में गेम चेंजर हो सकता है। हमने पहले कवर किया था कि कैसे एयरटेल ने एक प्रायोरिटी पोस्टपेड प्लान निकाला है, जहां पर स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके जिन्होंने प्रायोरिटी पोस्टपेड खरीदा है, यानी जिसने ज्यादा पैसे दिए हैं, उनका इंटरनेट ज्यादा अच्छे से चलेगा। अगर बहुत ज्यादा भीड़ वाली जगह भी होगी तो भी उनका इंटरनेट ज्यादा फास्ट चलेगा कंपैरेटिवली। तो इस पे एयरटेल ने गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन दिया है कि इससे नॉर्मल यूजर्स के डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
उन्होंने बकायदा मैथ करके समझाया है कि हमने बस प्रायोरिटी वालों के लिए एक जगह रिजर्व करी है, इससे नॉर्मल पोस्टपेड वाली ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छी बात है। तो ये बिजनेस ना आरपू पे चलता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, और इस टाइम पे वो डेफिनेटली यही चाहते हैं कि वो अपना आरपू जल्दी से जल्दी बढ़ाए, और इसीलिए वो ऐसे प्लान्स लाने का सोच रहा है। अगली न्यूज है, बायजूस के फाउंडर रविंद्रन बायजू को 6 महीने की जेल हो गई है। ये ऑर्डर दिया है सिंगापुर के कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि अपने सारे एसेट्स का एक डिस्क्लोजर दे दो कि आपके कौन सा एसेट कहाँ पर है। यही डिस्क्लोजर उन्होंने दिया नहीं, और काफी लंबे समय तक ना देने की वजह से कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया। इस पर रविंद्रन बायजू का कहना है कि वो ऑलमोस्ट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर चुके हैं या कर रहे हैं, और ये मैटर ऑलमोस्ट कोर्ट के बाहर ही सॉर्ट हो जाएगा। उनके लॉयर ने अपील भी की कि इस ऑर्डर पे भाई स्टे लगा दो। एक टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा यूनिकॉर्न 22 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन थी, और आज देख लो। अगली न्यूज सुन के आपको शॉक लगेगा, एंथ्रोपिक ने 65 बिलियन डॉलर्स रेस किए हैं 965 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन पे। बट शॉकिंग चीज ये, आपको 65 बिलियन डॉलर्स का कंपैरिजन दे देता हूँ। पिछले 4 सालों में यानी 2022 से 2026 में इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स है उनमें टोटल फंडिंग बाहर से आई है 54 बिलियन डॉलर्स। पिछले 4 सालों में 54 बिलियन डॉलर्स की टोटल फंडिंग इंडिया में आई है, और यहाँ पे एक कंपनी एक राउंड में 60 बिलियन डॉलर्स लेके जा रही है। आप समझ रहे हो एआई में इस वक्त कितनी ज्यादा वैल्यू है, या इसे बबल भी कह सकते हो। इससे पहले ओपन एआई था मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप, ऑलमोस्ट 852 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन थी। अब एंथ्रोपिक हो गया। बट आप सोचो कितनी तेजी से ये कंपनीज बिल्ड हो रही है। एक तरफ है लेगेसी कंपनीज जैसे कि रिलायंस, जैसे कि सैमसंग अभी अभी 1 ट्रिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन पे पहुंची है इतने सालों के बाद, और ये कंपनीज कुछ ही सालों में। और अब एआई की बात कर रहे हैं तो अगली न्यूज ये है कि एआई की कॉस्ट बढ़ रही है, इसलिए कंपनीज रोक रही है अपने एम्प्लॉयज को कि आप एआई यूज मत करो, क्योंकि एम्प्लॉय से ज्यादा महंगा तो एआई पड़ रहा है। ऐसा काफी कंपनीज और उनके फाउंडर्स बोल रहे हैं, बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। देखो हुआ क्या है, मेरा ऐसा मानना है कि इन्होंने पहले अपने एम्प्लॉयज को आदत लगवा ली। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप पहले 3 महीने तक किसी को फ्री में स्टेरॉइड्स दे दो, उनकी बॉडी बनाने लग जाओ, और 3 महीने बाद बोलो कि अगर आपको अब स्टेरॉइड्स चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये सेम एम्प्लॉयज के साथ हो रहा है। पहले 3 महीने तक 4 महीने तक उन्होंने फ्री में इन्हें अनलिमिटेड एआई का एक्सेस दे दिया। अब एक्सेस दे दिया, इस वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई, और अब 3 महीने बाद बोल रहे हैं कि आपको काम उतना ही करना है, लेकिन अब से आपको एआई नहीं मिलेगा, आप रेगुलरली मैन्युअली काम करो और एआई के जितना ही आउटपुट ला करके दो। तो अब इससे 2 ही केसेस है, एम्प्लॉय अपने उसी प्राइस में एआई के जितना काम कर लेगा खुद से, या एम्प्लॉय को खुद से एआई कंपनीज को पैसे देने पड़ेंगे, एआई सब्सक्रिप्शंस लेने पड़ेंगे उतना काम करने के लिए। और यही ये कंपनी चाहती है कि एआई का कॉस्ट हम बेयर ना करें, कस्टमर्स बेयर करें, और इस केस में उनके एम्प्लॉयज ही उनके कस्टमर्स है, ऐसा मेरा मानना है। अगली न्यूज है, मेटा ने एक बहुत ज्यादा स्मार्ट गेम खेला है। मेटा ने एक प्लस सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है, यानी कि अब मेटा के सारे एप्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप फ्री नहीं रहेंगे। जो फीचर्स हम आज यूज कर रहे हैं वो फ्री रहने वाले हैं, लेकिन कुछ फीचर्स जैसे कि अगर कोई आपकी स्टोरी 2 बार देखे तो आपको पता लगना चाहिए, या आप सर्च कर पाओ किस किस ने आपकी स्टोरी देखी है, या ऐसे कोई फीचर्स अगर आपको चाहिए तो आपसे वो 100-200 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे पर मंथ। फिर से वही कॉन्सेप्ट है, आज मेटा के पास आधी दुनिया बैठी है, यानी उनके पास एक बहुत बड़ा यूजर सेट है, बट उन्हें उसी यूजर से ज्यादा पैसे कमाने हैं, यानी उन्हें भी अपना आरपू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ाना है। तो ये उसी के तरीके है। इससे पहले उन्होंने सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में लाया था कि अगर आपको ब्लू टिक चाहिए तो आप हमें 700 रुपए दो, और अब ये एक और तरीका है जिससे वो अपना आरपू बढ़ा सकता है। ये थी आज की बिजनेस न्यूज। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बताना कल आपको किस न्यूज के बारे में डिस्कशन चाहिए। कल फिर मिलता है बिजनेस न्यूज के साथ।